बच्चों, आज आपकी संचिता बुक का हम 9 चैप्टर हम दीवानों की क्या हस्ती, इसे लिखा है भगवती प्रसाद वर्मा जी ने, और मैं इसी का सारांश आज आपको बताने जा रही हूँ। और इस कविता के माध्यम से कवि ने एक मस्त मौला और बेफिक्र व्यक्ति का स्वभाव दर्शाया है। वो इस कविता के माध्यम से खुद की भी बात कर रहे हैं। कवि के अनुसार ऐसे दीवाने और बेफिक्र व्यक्ति जहाँ भी जाते हैं वहाँ केवल खुशियाँ ही फैलाते हैं। उनका हर रूप मन को प्रसन्न कर देता है, फिर चाहे किसी की आँख में आंसू ही क्यों ना आ जाए। ऐसे जो मस्त मौला लोग होते हैं वो हमेशा खुशियाँ ही बांटने के लिए अपना जीवन लगा देते हैं। कभी भी एक जगह पर ज़्यादा समय तक नहीं टिकते। वे तो संसार को कुछ खट्टी मीठी प्यारी यादें और एहसास देकर अपने सफ़र पर निकल पड़ते हैं। कभी लोग सांसारिक बंधनों में बंधे नहीं रहते, इसीलिए वो दुख और सुख दोनों को एक समान रूप से स्वीकारते हैं। यही उनके हमेशा खुश रहने का प्रमुख कारण बन जाता है। मतलब उन्हें किसी भी तरीके की चिंता नहीं होती है। सुख दुख सभी एक ही तराजू में तोलकर वो चलते हैं। कवि के अनुसार उनके लिए संसार में कोई भी पराया नहीं है। वो अपने जीवन के रास्ते पर चलकर खुश रहते हैं और सदा अपने चुने रास्तों पर ही चलना चाहते हैं। तो इस कविता के का जो सार है वो मैंने बच्चों आपको बताया, और इसमें यही है कि जो दीवाने हैं अर्थात दीवानों की जो हस्ती नहीं होती है, मतलब वो इस घमंड में नहीं रहते हैं कि वो बहुत बड़े आदमी हैं, और ना ही किसी चीज़ की कमी का उन्हें मलाल होता है या दुख होता है। कभी खुद भी एक ऐसे ही दीवाने हैं और अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। उनकी इस मस्ती और खुशी के आगे जितने भी दुख हैं, जितने भी गम हैं, वो टिक नहीं पाते हैं, और धूल जिस तरीके से उड़ जाती है उसी तरीके से उड़न छू हो जाते हैं। तो वो पाठकों से भी यही अनुरोध करते हैं कि हमें भी हंसी खुशी के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, ना कि चिंता में डूबकर उस समय को, उस क्षण को गवा देना चाहिए। तो ये जो चैप्टर है बच्चों, इस चैप्टर का सार मैंने आपको बताया। इस की 8 पंक्तियाँ आप कवि के नाम के साथ लिख लेंगे। धन्यवाद।